मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जब ईथन ने इस हफ्ते तीसरी बार डेट कैंसिल कर दी। मैं अपने फोन पर उसका मैसेज बार बार पढ़ रही थी। सॉरी, एक जरूरी काम आ गया है। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? फिर से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उस पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। लेकिन चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, आउट ऑफ द बुक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पता है ना कैसे लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा कोई मैच्योर और स्टेबल टाइप का इंसान चाहिए। तो मैं भी उसी तरह की एक लड़की हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि किसी ऐसे को डेट करूँ जो मुझसे उम्र में बड़ा हो और जिसे जिंदगी की समझ हो। कोई खेल नहीं, कोई ड्रामा नहीं, जो मेरी जिंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी और थोड़ी एक्साइटमेंट लाए और झूठ क्यों बोलूं, थोड़ी लग्जरी भी ले आए। ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मुझे डैड के ऑफिस में होना भी नहीं चाहिए था। मैं बस वहाँ यूं ही अपना टाइम पास कर रही थी। डैड चाहते थे कि मैं थोड़ी और दिलचस्पी दिखाऊं, लेकिन डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमेशा मीटिंग्स और डील्स की बात करते थे, पर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैं बस वहीं बैठकर अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आया। ईथन। वो उम्र में बड़ा जरूर लग रहा था, करीब 30 साल का, लेकिन था बहुत दिलकश। लंबा चौड़ा, कॉन्फिडेंट और बहुत ही सुंदर सूट पहने हुए, और आत्मविश्वास तो इतना भरा था जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में है। और हमारी नजरें मिलते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, लेकिन वो मुझे अनदेखा करके ऐसे निकल गए जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं, सीधे मेरे डैड के पास। लेकिन उनकी बातचीत के बीच में उसने पलट के मेरी तरफ देखा और वो एक झलक लगा जैसे बाकी सब गायब हो गया है। मेरे पेट में तो तितलियां उड़ने लगी। मुझे नहीं जानना था कि वो क्या बात कर रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहती थी कि वो कौन है। और जब डैड ने हमें मिलाया तो मैंने काफी कूल एक्ट किया, जैसे मैंने तो अभी तक हमारी फर्स्ट डेट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। मैंने ईथन से हाथ मिलाया और इस बात को नजरअंदाज किया कि कैसे मेरे तन बदन में बिजली सी दौड़ गई है। तब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, बस इतना कि वो मेरे डैड के साथ एक बिजनेस डील कर रहा था और हमारे बीच की केमिस्ट्री महसूस कर सकती थी मैं, एक ऐसी चिंगारी जो छुपने नहीं वाली थी। और फिर जब उसने मुझसे डेट के लिए पूछा तो लगा जैसे कोई मूवी का सीन हो, और मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। और अगले कुछ हफ्ते लगा जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ, क्योंकि ईथन में वो सब था जिसकी मुझे तलाश थी। वो बहुत ही चार्मिंग और मैच्योर था और कभी कभी तो मुझे खूबसूरत डेट्स पर भी ले जाता था, कभी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, कभी वीकेंड ट्रिप्स। और वो सहज आत्मविश्वास जो सिर्फ उम्र में बड़े लड़कों में ही दिखता है। लेकिन कागजी तौर पर भले ही सब कुछ परफेक्ट लगता हो, जरूरी नहीं कि असल में भी वही सही हो। मैं समझ रही थी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस हफ्ते ईथन ने तीसरी बार डेट कैंसिल की थी। मैं अपने फोन पर उसका मैसेज बार बार पढ़ रही थी। सॉरी, कुछ काम आ गया है। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल सीने से निकालकर सीधे दीवार पर दे मारा हो। अनिश्चितता, पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन क्या? मतलब मैं जानती हूँ कि वो बिजी रहता है क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसे काफी काम रहता है, और मैंने खुद को यही कह के समझा रखा था। लेकिन इस बार मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। मेरा मन बार बार कह रहा था कि बात कुछ और ही है। तो इस बार कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ वाला टेक्स्ट जो मैं हर बार उसे भेजती हूँ, उसके बजाय मैंने अपनी चाबियां ली और निकल पड़ी। मुझे नहीं पता मैं वहाँ किस उम्मीद से जा रही थी, शायद वो सच में बहुत बिजी था या फिर किसी क्लाइंट से मिलने वाला हो, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे इस बार जवाब चाहिए थे। मैंने उसके ऑफिस से उसका पीछा बहुत दूर तक किया। हर मोड़ पर मेरा दिल थोड़ा सहम जाता। फाइनली उसने एक शांत से दिखने वाले सबर्बन एरिया में गाड़ी रोक दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ईथन ऐसी जगह रहता होगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई जब मैंने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले घर की तरफ जा रहा था। और इसके बाद जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। एक औरत ने दरवाजा खोला। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे वो उसका इंतजार कर रही थी, और फिर दो छोटे बच्चे दौड़ कर आए और उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे उनकी पूरी दुनिया ही वो हो। और उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। वो शादीशुदा था और अगली सुबह मैं तैयार थी उसके झूठ और उसके फरेब का पर्दाफाश करने के लिए। उसकी छोटी सी परफेक्ट फैमिली की तस्वीर मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। और जब मैं उसके ऑफिस पहुंची तो उसे मुझे देखकर कोई बड़ी बात नहीं लगी। शायद उसे पता था ये तो होना ही है। मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ईथन। एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने बालों में अपना हाथ फेरता रहा। शायद सोच रहा हो इस पचड़े से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन मैं उसे इससे बच के निकलने का मौका नहीं देने वाली थी। मैं जा रही हूँ, इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगी कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ सुनाई आ रही थी। एवा, रुको, मैं समझा सकता हूँ। मुझे तभी वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वो सुनकर मैं वहाँ रुक गई, और मुझे खुद पर इस बात के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं मुड़ गई और वहीं खड़ी हो गई, तैयार हो गई उसके जो भी बहाने थे उसे सुनने के लिए। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, पर जैसा दिखता है ऐसा कुछ नहीं है। लैला और मैं अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, सालों से।
मैंने अपनी आंखें घुमा ली। बेशक टिपिकल शादी में प्यार नहीं रहा वाली कहानी। ओह, लेकिन अभी उसका हुआ नहीं था। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो चुपचाप नीचे देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में जान ही ना हो। उसे बहुत कुछ पता है। ये सुनकर मैं थोड़ा सकपका गई। ऐसा क्या पता है उसे? मैंने तीखी निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए वो हिचकिचाया, जैसे सोच रहा हो कि उसे मुझे सच बताना चाहिए या नहीं, और फिर उसने वो खुलासा किया। सालों पहले मैं एक बिजनेस डील में शामिल था और बस इतना समझ लो कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। मतलब वो ऑथराइज्ड और लीगल नहीं था और लीला इसके बारे में सब कुछ जानती है और अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। मैं एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। उसने जो कहा उसे समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ईथन का चेहरा बता रहा था कि वो बेहद सीरियस है। वो मुझे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। मैं फंस चुका हूँ एवा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसे पता चले। आई लव यू, सच में आई लव यू। मैं तुम्हें भी खो नहीं सकता। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे बताया है कि प्यार असल में होता क्या है। मैं बस चिल्लाना चाहती थी, अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी। इतना सब कुछ बताने के बाद वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी? ये सब बहुत ज्यादा है। मैंने उससे कह दिया कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और पता है, मैंने जितना लेला की जिंदगी के बारे में पता किया, मुझे सब कुछ उतना ही नॉर्मल दिखा। वो कोई खलनायिका नहीं थी जिसने ईथन को इस शादी में जबरदस्ती जकड़ रखा था। वो तो बस एक आम बीवी थी जो बस एक शांत जिंदगी गुजार रही थी। और जितना मैं समझ पा रही थी, वो ईथन से प्यार करती है, सच में बहुत प्यार। एक दोपहर उनके घर के कुछ दूर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और देखा लेला और ईथन घर से बाहर निकल रहे थे। मुझे लगा मुझे उन दोनों के बीच की दूरियां दिखेंगी जैसे ईथन ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से चले जा रहे थे। लीला ने हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से ईथन के चेहरे से उसके बाल हटाए और ईथन भी उसे देखकर इतने प्यार से मुस्कुराया कि मेरा दिल टूट गया। ये किसी ऐसे इंसान की मुस्कान नहीं थी जो शादी में फंसा हुआ हो। ये तो प्यार में पागल इंसान की मुस्कान थी। एक पल को मुझे लगा कि ये जो मैं देख रही हूँ, यही जिंदगी तो मैं चाहती हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। सच्चाई मेरी नजरों के सामने है। ईथन झूठा है। कोई चालाकी नहीं थी, कोई ब्लैकमेल नहीं था। उसे किसी ने नहीं फंसाया था। वो बस कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। मुझसे अपना गुस्सा काबू नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे सब सीधे पूछ लिया। मैंने तुम्हें देखा ईथन, लेला के साथ, और तुम खुश लग रहे थे। ऐसा नहीं लगा कि तुम इस शादी में फंसे हुए हो। तुम मुझसे शुरू से ही झूठ बोल रहे थे। उसने मेरी बात को नकारने की कोशिश नहीं की, बल्कि बड़े प्यार से मुझे समझाने लगा। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर एवा, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो भी सच है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मन तो कर रहा था जोर का थप्पड़ जड़ दूं इसके मुंह पर। इसको सच में लगता होगा ना कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मतलब इतना सब होने के बाद वो ये कैसे कह सकता है? तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ईथन, ये बोलकर कि तुम इस शादी में फंसे हुए हो। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर तुम तो बस मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे थे। उसने अपने बालों में अपना हाथ फेरा। एकदम हारा हुआ दिख रहा था वो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा, अगर हमारे बीच जो हुआ उसका सच बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी और तुम्हारी भी। लेला को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम अब भी साथ रह सकते हैं एवा, बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बस बहुत हुआ। अब मैं इसकी बकवास और बिल्कुल नहीं सह सकती। हमें सावधानी बरतनी होगी? तुमने झूठ बोला है मुझसे ईथन। तुम उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाले थे। तुम तो बस हम दोनों को फंसा के रखना चाहते हो। उसने गहरी लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर वो भोलापन और मासूमियत नहीं दिखाई दे रही थी। एवा, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम मुझे छोड़ने का सोच रही हो या मेरा भांडा फोड़ करने का सोच रही हो, तो सिर्फ मैं बर्बाद नहीं होने वाला। इतना कह के वो रुक गया, पर मैं समझ गई थी कि वो अब मुझे धमकी देने ही वाला है। मेरे साथ तुम्हारे पापा भी बर्बाद हो जाएंगे। वो जो कुछ देर पहले तक गुस्से का बवंडर मेरे दिल में उमड़ रहा था, अब उसकी जगह घबराहट और डर ने ले ली थी। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा। अब उसकी आवाज में वो प्यार नहीं था। वो जो बिजनेस डील के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें तुम्हारे पापा भी शामिल थे। तो अगर ये सारी बात बाहर आ गई तो सिर्फ मैं नहीं फंसूंगा, तुम्हारे पापा भी साथ में बर्बाद हो जाएंगे। उनकी इज्जत और करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो सोच लो। इतना सुनकर मेरे तो जैसे होशो आवाज उड़ गए थे। मेरा गुस्सा पूरी तरह जा चुका था। अब उसकी जगह डर ने ले ली थी। अब मेरा मुंह बंद रखने के लिए वो इन सब के बीच मेरे पापा को घसीट रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ईथन सिर्फ मेरे साथ चालबाजी नहीं कर रहा था, वो उन सब चीजों को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था जिनकी मुझे परवाह है। और बस यूं ही मैं फंस चुकी थी। फिर से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया है। ईथन ने मुझसे झूठ कहा था, मेरे साथ चालबाजी की थी, और वो मेरे पापा को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। मुझे उसकी ये धोखेबाजी किसी मकर जाल की तरह महसूस हो रही थी, जो मुझे हर तरफ से खींचकर किसी ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहाँ वो चाहता था। इन सब से निकलने के किसी भी रास्ते को वो धमकियाँ दे देकर बंद करता जा रहा था। फिर कुछ हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेला ने अपनी चाल चली।
ये ईथन की मुझे धमकी देने की कुछ दिन बाद की बात है, जब मैं सोच रही थी कि कैसे खुद को और अपने पापा को इन सब से बचा सकूं, कि लीला का मैसेज आया। वो पढ़ने के बाद तो मेरे हाथ से मेरा फोन ही गिरने वाला था। हमें बात करनी चाहिए। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे पता था। मैं डरते डरते उससे एक शांत से कैफे में मिली। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझ पर बरसने ही वाली है, लेकिन लीला गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत। उसने अपनी कॉफी मिलाते हुए काफी कैजुअली बात की। काफी समय से जानती हूँ मैं अफेयर के बारे में। दरअसल ईथन को ऐसा करने की आदत सी हो गई है। मैं हैरान रह गई। तुम जानती हो? उसने हाँ में सर हिला दिया। बेशक, मैं सालों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अब तक उसके साथ क्यों हो? उसने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि सही वक्त नहीं आया था, अभी तक नहीं। और फिर लीला ने अपना प्रस्ताव रखा। वो ईथन का सामना नहीं करना चाहती थी नहीं, वो तो मेरे साथ मिलकर उसकी पोल खोलना चाहती थी। सबके लिए, उसके शेडी बिजनेस डील्स के लिए, उसकी बेवफाई के लिए, सब कुछ के लिए। क्योंकि उसके पास सबूत तो थे, लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसकी तरफ से गवाह बन जाऊं। साथ मिलकर हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। उसे अपने किए का हर्जाना भरना ही पड़ेगा। उसका ऑफर तो अच्छा था, कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैंने उन सबूतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद आया कि ईथन के साथ साथ मेरी डैड की कंपनी भी इन्हीं बिजनेस डील में शामिल थी। लीला उतनी भी मासूम नहीं थी जितना वो खुद को दिखा रही थी। मैंने उसे टेक्स्ट कर दिया कि 24 घंटे में हम यही मिलेंगे, तब तक मेरे पास उसके लिए एक जवाब होगा। क्योंकि मुझे एक शक ये भी था कि उसके सबूत भी कानूनी तौर पर सही नहीं थे। मैंने अपने डैड के ऑफिस जाकर खोजबीन शुरू कर दी। ईथन के पुराने बिजनेस डील्स को और गहराई से देखने के बाद मुझे कुछ और खतरनाक पता चला। लीला भी इसमें शामिल थी। वो सिर्फ उसके झूठ का शिकार नहीं थी, बल्कि वो तो इन सब में शुरुआत से शामिल थी। और ईथन ने अब तक जो कुछ किया उसका फायदा उसने भी उठाया है, और अब वो मासूम बनकर सारा इल्जाम उस पर लगाकर निकल जाना चाहती है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये दोनों शुरू से मेरे साथ चालबाजी कर रहे थे। पता नहीं कब से ये दोनों मेरा इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। क्या ईथन ने मेरे पापा की वजह से मुझे निशाना बनाया? क्या लीला मुझे जानने से पहले से ही ईथन की पीठ पर छुरा घोंपना चाहती थी? मैं इन दोनों चालाक चालबाजों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। ईथन जो मेरे पापा को कभी भी बर्बाद कर सकता था, और लीला जो मुझे अपने षड्यंत्र में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि किस पे विश्वास करूं, और ये भी नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकलूं। एक आखिरी टकराव तो होना ही था। हर राज खुल रहे थे, और हर राज एक खंजर की तरह गहरे घाव दे रहा था। ईथन जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, और लीला जो उसे भूखे भेड़ियों के सामने फेंकने को तैयार थी, और मैं इन सब के बीच फंसी हुई। समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता चुनूं। क्या मैं लीला की मदद करूं ताकि हम दोनों बच के निकल सके, या मैं सबका सच सामने ले आऊं जिसमें मेरे पापा के बर्बाद होने का जोखिम भी शामिल है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी फैसला ले पाती, मेरा वक्त निकल चुका था। मैं लीला के सामने घबराई हुई बैठी थी, और मेरे पास कोई हल नहीं था। और तभी अचानक लीला ने मेरे करीब आकर मुझसे जो कहा, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओह, और एक बात और बता दूं, तुमने अगर अपना मुंह खोला तो तुम सिर्फ ईथन को नहीं खोगी, बल्कि अपने पापा को भी खो दोगी। और उस वक्त मैं ये समझ गई कि ये खेल अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मैं उन दोनों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, और अब चाहे मैं जो भी रास्ता चुनूं, मेरे और मेरे पापा की जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होने वाली थी।